नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। IGP कश्मीर विजय कुमार ने सुपर में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक मीटिंग की मुनाकिद। मिलिटेंटों के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज़ करने की IGP ने दी हिदायत। पुलिस और लोगों के दरमियान तालमेल को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत पर दिया जोर। दिल्ली में यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करने वाले जम्मू कश्मीर NCC कैडेट से LG की मुलाकात। LG मनोज सिन्हा ने NCC कैडेट का बढ़ाया हौसला। NCC में नौजवानों की मजीद हिस्सेदारी पर LG मनोज सिन्हा ने दिया जोर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से सदर हिंद के खिताब के साथ हुआ शुरू। सदर हिंद ने मुश्तरका ऐवान से किया खिताब। सरकार की हुसूलियाबियों का किया जिक्र। अक़लियतों और जम्मू कश्मीर के लिए उठाए गए तरक्याती प्रोजेक्टों पर भी डाली रोशनी। और हिंदुस्तान के आज़मीन हज को एक बार फिर हज कमेटी की तरफ से दी गई बड़ी राहत। हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख में 15 दिनों की हुई तौसीअ। अब 15 फरवरी तक फॉर्म जमा करा सकते हैं आज़मीन हज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। बुलेटिन के आगाज़ में आज सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलते हैं, जहां देर रात इंसानों ने जानवरों की एक बड़ी तादाद को मौत की नींद सुला दिया है। ज़िला पुंछ के सुरनकोट के गांव पमरोड का ये वाक़या है, जिसकी वजह से पूरे गांव में खौफ का माहौल आज दिन भर देखने को मिला। पमरोड गांव में रहने वाले मोहम्मद रशीद, जो कि पेशे से बकरवाल हैं, उसकी 50 से ज़्यादा बकरियों को किसी ने मार दिया है। पूरे गांव में जगह जगह रशीद की बकरियां सुबह सुबह मुर्दा पाई गईं, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई। ऐसे में SDM और पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी बकरियों को किसने और क्यों मारा। साहिब माल का कहना है कि रात को जब सारे लोग सो गए थे तो फिर कोई घर से जानवरों को बाहर निकाल दिया और उस पर हमला किया गया। कुछ बकरियों पर जंगली जानवरों ने भी हमला किया, लेकिन ज़्यादातर शक उन लोगों पर जा रहा है जो उनके कहीं न कहीं से दुश्मन या ऐसे लोग जो जिनका इनके साथ तनाज़ा था, उनके ऊपर शक की सुई घूमती हुई दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि किसी न किसी साजिश के तहत बाज़ाब्ता तौर पर उनके जानवरों को घरों से रात में बाहर निकाल दिया गया। पहले कुछ धारदार हथियार से खुद उन्होंने हमला किया जो निकाल रहे थे, वहीं दूसरी जानिब बाकी जानवरों का काम जंगली जानवरों ने तमाम कर दिया। इसकी वजह से एक बड़ी तादाद है इनके जानवरों की जो अब इनके हाथ से ख़त्म हो गई। तकरीबन 4 साल तो मेरी जगह रेंट ले भी है, खरीदी भी है, और इसके का बीच रह रहे हो मॉल मेरे इतना रहता हूँ हूँ इतना नाड़ रह गया मकशा खिला गया ना अपना बाल बच्चा ना सामू तो मतलब बाल बच्चा की कमाई वास्ते जो माल रखे हो तो मजदूरी जो होनी कुछ नहीं करनी जो अपना पेशो तो एक मेरो तो वो माल आज रात हूँ 10 बजे घर गया मैं तू वापस 10 बजे 1:30 बजे मेरा फ़ोन होएगा कि हाँ भाई तेरा माल बाहर निकले तो आन का देख माल लो हूँ। जिस वक्त टाइम है उस वक्त एक पारों में अंदर नहीं तो ना ही कोई बच्चों तो छोटो सब पारों बाहर था। तो पिछले गुज़श्ता 3 साल से इसका माल यहाँ पे रह रहा है और 3 साल से जो है ये अपने माल की जो है यहाँ पे वो चरा रहा था। आज रात को गुज़श्ता रात को जो है किसी ने जो है ये एक साजिश के तहत हुआ है और इस साजिश के तहत जो है रात को लगभग 1 बजे आकर के इसके मकान का जो है यहाँ पे ताला तोड़ करके भेड़ों को यहाँ से बाहर निकाला और उसमें से बाज़ भेड़ों को जो है सरिये के साथ उसको जो है मारा और बाज़ को जो है लाठी के साथ मारा और जो बच गई उनको जो है कुत्तों ने और जो है चीलों ने उनको फाड़ करके और इनका कुल जो है 52 नफ़र जो है इसके वो नुकसान हुए। तो लिहाजा हम महकमा से यही इल्तिजा करते हैं कि ये गरीब शख्स है और इसका जो है इसका मुआवजा दिया जाए। तकरीबन 15 जो शीप्स थी वो उसकी डेथ हो चुकी थी और बाकी जो इंजर्ड थी। तो इंजर्ड के लिए जो डॉक्टर साहिबा ने वो पुंछ से भी टीम आ गई थी। उन्होंने पूरी अपनी मेडिसिन वगैरह दे के और वहाँ पे उनको चेक कर रहे हैं और अभी तकरीबन इस वक्त अबाउट 30 to 35 जो है वो उनकी डेथ हो गई होगी और वो काफ़ी इंजर्ड। आज दोपहर बाद शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में पटन के दरगाम गांव में 2 रिहायशी मकान को आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से ये आग ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सकी। अलबत्ता जब तक फायर सर्विस अपना काम शुरू करती, गुलाम हसन पर्रे और मोहम्मद मकबूल पर्रे का रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गया। अच्छी बात ये रही कि इस पूरे मामले में किसी भी किस्म से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।
पहुंचन तम करान के बंदोबस्त वन आम फायर सर्विस स्टेशन बायन गुजारिश तम वुचन यह दरगाह वनकस हाल ये नारस मज फंसे वनकस खबर कस गर हेकन वनकस दजित जल्द अज जल्द गोस फायर सर्विस वाले नश यह पैगाम पहुंचन तम करान के बंदोबस्त वन आम फायर सर्विस स्टेशन बायन गुजारिश तम वुचन यह दरगाह वनकस हाल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान यौम जमहूरिया पर दिल्ली में शामिल हो रहे एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात की है। एनसीसी का वो कैडेट जिसने यौम जमहूरिया तकरीब जो राजपथ पर मुनक़िद हुई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ से नुमाइंदगी की थी, उसके साथ आज एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। इस मौके से उन्होंने नौजवानों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की तमाम स्कीमों और फैसलों में नौजवानों की शमूलियत काफ़ी सूदमंद होगी, इसलिए नौजवान क़यादत की इस वक्त जम्मू कश्मीर को अशद ज़रूरत है। ऐसे मौके से ज़्यादा तादाद में नौजवानों को एनसीसी का हिस्सा बनना चाहिए ताकि समाज के हर शोबे में तरक्याती उमूर पर नौजवान क़यादत करते हुए नजर आए। General Nadir as a member of Parliament in the Lok Sabha representing all these elected cadets were और देश भी कर रहा है। मुझे लगता है गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा लेना जीवन का एक बहुत ही अनमोल अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अपने साथियों के साथ आपने जो सीखा है वो आपके भविष्य के मिशन को एक नया आकार देगा। 28 तारीख को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सभी एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की थी दिल्ली में और उन्होंने आह्वान किया था कि एक कैडेट के तौर पर आपने जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ मिले, अब इस पर विचार करने का समय आ गया। और मुझे लगता है कि वही अनुरोध मैं आप सबसे एक बार जम्मू में भी दोहराना चाहता हूँ। जो अभी हमने सुना है कैडेट्स को और अपर महानिदेशक महोदय को, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम सब ने अनुभव किया है कि कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में भी कैडेट्स की सुगम एवं पर्याप्त ट्रेनिंग के लिए मैं सभी ऑफिसर्स और इंस्ट्रक्टर्स को हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म युवा संगठन एनसीसी कैडेट कोर हमारे देश की शान है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है मैं मानता हूं कि उसका सही प्रतिबिंब भी है। देश की युवा शक्ति का प्रतीक एनसीसी कैडेट्स ने पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के दौरान अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना के साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ मिलकर के सामान्य जनों की जिस तरह से मदद की और टीकाकरण में भी जिस तरह से आपने सहयोग किया है, जागरूकता फैलाने में, मैं मानता हूं ये अप्रतिम योगदान है और इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। पिछले साल ये कार्यक्रम सिविल सेक्रेटेरिएट में गणतंत्र दिवस समारोह से लौटे हुए कैडेट्स के साथ हम सब ने संवाद किया था और उस समय मैंने एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर यूटी के अन्य युवाओं को भी भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में तब्दील करने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। और विशेष रूप से आप युवा साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपके हमउम्र, आपके साथी, इनके साथ संपर्क बढ़ाना और एनसीसी के बंधुत्व, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा मूल्यों का प्रचार प्रसार करना मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम होगा। इस वर्ष आप सभी से तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर के होनहार बच्चे बच्चियों से, युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनसीसी में इनरोल हों। इसके लिए हम भी प्रयास करें और आप सबका योगदान भी इसमें निश्चित रूप से सराहनीय होगा तथा अखंड श्रम
म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा का एक मुलाजिम आज अचानक बेहोश होकर गिर गया, जिसकी वजह से उसको चोट आई। फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पुलवामा का था, जहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर बहुत मुश्किल से पाए गए, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। ऐसे में लोगों ने इंतजामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया और इंतजामिया से अपील की कि तमाम मुलाजिमों को इस अस्पताल के अंदर इस अंदाज में ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि ऐसी सूरत हाल फिर दोबारा पैदा ना हो। इमरजेंसी के दौरान एक भी डॉक्टर अस्पताल में ना हो, ऐसी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए अस्पताल इंतजामिया को इस तरह की सूरत हाल के हवाले से कोई न कोई अलहदा फ़ैसला करना चाहिए। और ये भी ठीक ठाक था, और इसे थोड़ा चक्कर आ गया, हमें लगा तो हमने उसी टाइम इसे अपनी गाड़ी में लिया और 1 मिनट में हम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है हॉस्पिटल वहाँ हम पहुँचे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई डॉक्टर था ही नहीं, और हम ऐसे कैसे फिर 5-10 मिनट के बाद एक फिजिशियन आ गए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारा ये एम्प्लॉय बेचारा आज मर गया। और आज हर वक्त इसका यही प्रॉब्लम है इसमें। जब भी कोई वहाँ आता है हॉस्पिटल में, किसी गाँव का आता है, उसकी डेथ होती है। क्यों होती है कि वो प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं। आज हमारे आंखों के सामने मोहम्मद जी की डेथ हो गई, नो प्रॉब्लम, नो इशू। उसकी समझो मौत इसी वक्त होनी थी, अल्लाह की मर्जी थी वही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिशफल होना चाहिए हॉस्पिटल। हमें और कोई गर्ज नहीं है, हमें जाम करने का कोई गर्ज नहीं है, हमें प्रोटेक्शन करने का कोई जरूरत भी नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिशफल होना चाहिए बस। मौके पे एक डॉक्टर था, उसने पंप वो नहीं कर पाया, उसको फिजिशियन था वो पंप नहीं कर पाया उस टाइम। हम ये नहीं चाहते कि हम अभी पत्थर उठाएंगे, पुलवामा के लोग बदनाम है कि वो पत्थर, हम क्यों पत्थर उठाएंगे। हम पढ़ी लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं। हम ये चाहते हैं रिशफल होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। बीएमओ साहब पुलवामा को, सीएमओ को शेम करता हूं, और उसको चाहिए जिस तरह ये मीडिया में बोलते हैं, रेडियो पर बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं कि हमने कंट्रोल रूम बनाया हर अस्पताल में, और ये पुलवामा का हार्ट है। यहाँ ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का हार्ट है। ये हो गया हमारे लोकल के साथ ये हिसाब किताब। जो रात को 12 बजे आएगा, चलर से आएगा, पखरपुरा से आएगा, राजपुरा से आएगा, उसका हाल क्या होगा। जम्मू कश्मीर में तेज़ी के साथ गांव को नगर से, नगर को शहर से और शहर को मुल्क से जोड़ने के लिए राब्ता सड़कों की तामीर का दावा करने वाली इंतज़ामिया के सामने जोनीपुरा तुजार शरीफ की आवाम का सवाल है कि आखिर उनका क्या कसूर है। उन्हें इस हाल में क्यों छोड़ा गया है कि उनकी सड़कें एक मुद्दत से मरम्मत के मुंतज़िर हैं। ऐसी सड़कों के सहारे वो जी रहे हैं जहां पैदल चलते हुए भी डर लगता है। आखिर इंतजामिया को कब ख्याल आएगा कि इधर भी एक बस्ती है और यहाँ भी लोग रहते हैं जिनकी ज़रूरियात में एक ज़रूरत लायक इस्तेमाल सड़क भी है। लोगों का शिकवा आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे गांव जोनीपुरा बुमई जंगीर के साथ ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे आपने देखिए कि अभी मोहतरम गुलाम हसन मीर साहब और मोहतरम अब्दुल आदिल साहब, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो हमारे गांव में बहुत सी मुश्किलात हैं। मतलब जैसे कि पावर की मुश्किलात है यहाँ पे, यहाँ पानी की मुश्किलात है यहाँ पे बहुत। तो यहाँ पे रोडों की भी मुश्किलात है बहुत, जो कि हमारे गांव में भी कि जो कि गांव आधा है जिसको रिसेंटली 2021 में मैग्नीमाइज किया है, वो भी मतलब कुछ रोड है गाँव में, 1-2 रोड है बस। और जो कि इसमें आता है कि जो हमारे सुल्तान आरिफी रोड है, तो ये यहाँ पे से वाडोरा से आता है यहाँ पे तुजर तक। पुलवामा में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से पंचायत हल्का 8 के नौजवान खिलाड़ियों के माबैन आज स्पोर्ट्स किट्स के तकसीम का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से डीसी और डीडीसी वगैरह ने शिरकत की। इस मौके से कई नौजवानों को इंतज़ामिया की जानिब से स्पोर्ट्स किट्स दे करके उनकी हिम्मत अफजाई की गई और खेल के मैदान में मज़ीद बेहतर मुजाहरा करें, इस तरह की नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उन्हें दुआएं भी दी गई। जो मिशन है वो यही है कि किस तरीके से
हम यूथ तक जो है वो पहुँचें, और ख़ासकर जो यूथ के अंदर टैलेंट है, जैसे आप पुलवामा के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है लोगों के अंदर स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे वो रनिंग हो, या किसी किस्म का कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसमें पुलवामा का जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की ज़रूरत है, जिसमें अभी हम अगर देखेंगे तो बहुत लेवल तक जो है वो हम इसमें हार्नेस करने में कामयाब भी हुए हैं। आने वाले टाइम में भी इस जो पूरा इनका पोटेंशियल है उसको किस तरीके से। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।